दोस्तों, आपको पता है, हम अधिकतर जब युवा अवस्था में होते हैं ना, जब हम अपनी युवा अवस्था जिसको हम टीन एज बोलते हैं ना, तब हम किसी की नहीं सुनते। यहाँ तक कि हम यह भी नहीं जानते, और मैं आपकी टीन एज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, युवा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंसान वह अपना अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाता। उसके बावजूद भी यदि कोई उसे कोई सलाह देता है, यदि कोई चीज़ देता है, यदि उसे कुछ भी ज्ञान देता है, तो वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दोस्तों, यह गलती आप हमेशा करते होंगे। क्यों? क्योंकि हमें कभी कोई, जब भी कोई राय देता है, कोई विचार देता है, कोई नया आइडिया देता है, तो हम अपने अहंकारवश क्या सोचते हैं? हम यह सोचते हैं, अच्छा ये मुझे बताएगा। परंतु हो सकता है वह व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, परंतु हमेशा विचार विमर्श करिए कि वह क्या बता रहा है, वह क्या चीज़ दे रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस समय आपको उसकी कीमत पता न चले, लेकिन पर आने वाले समय में आपको मन में रिग्रेट हो, आपको पश्चाताप हो कि काश उस दिन उसकी वह बात मान लेता, काश उस दिन उसकी दी हुई इस चीज़ को मैं अपना लेता। दोस्तों, इसी गलती को हम अधिकतर करते हैं, और आप या अधिकतर लोग इसी कारण क्या होते हैं, दुखी में रहते हैं। तो जिस प्रकार मैं आपको हो सकता है भी छोटी छोटी कुछ कहानियों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बातों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप हो सकता है किसी को समझता होगा, कोई सोचता होगा, हमको सब कुछ तो पता है, तुम क्या हमें बताओगे। जी हाँ, मुझे पता है, अधिकतर चीज़ हमें सब कुछ पता होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें नहीं पता होती। परंतु जितना हम रिवाइज करते, जैसे आपने पढ़ाई करते समय देखा होगा ना, हम जितना रिवीजन करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम चीज़ का जितना रिवीजन करेंगे, हमारी वो चीज़ इतनी पुष्ट होगी, इतनी मजबूत होगी। इसलिए यदि कोई कुछ भी बताता है तो उसका हमें आदर करना चाहिए, मान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, या कम से कम ध्यान से सुनकर उस पर विचार विमर्श मनन जरूर करना चाहिए कि वाकई ये जो चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं, वो मेरे काम की है या नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो इस छोटी सी कहानी से आपको और अच्छे समझ में आएगी। एक बार एक भैंस चराने वाला नदी के किनारे भैंस चरा रहा था। भैंस चराते चराते उसने अपनी बीड़ी निकाली, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर गांव में लोग बीड़ी पीते हैं। उसने अपनी बीड़ी निकाली और पीने लगा। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई, अकेले अकेले बीड़ी पियोगे, मुझे नहीं पिलाओगे? अब उसके पास बीड़ी कम थी, वह आया, चलो ठीक है, दे देता हूँ मैं। उसने अपनी जेब से बीड़ी निकाली, माचिस दी और उसे दे दी। वह युवक बैठा, उसने बीड़ी पी, और इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी। तब उस युवक ने क्या कहा कि भाई, मेरे पास एक बहुत कीमती पत्थर है, यह पत्थर तुम रख लो, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो तुम इसे क्या करना, अपने पास रखना, और इसे जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। परंतु हम तो हमारे अहंकार में रहते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति भी क्या था, अपने अहंकार में था। ये पत्थर, तो उसने ठीक उस पत्थर को अपने पास में रख लिया, और इतने ही उसी बीच दो जो भैंस थी आपस में लड़ने लगी। अब वो तो ठहरा, क्योंकि उसके दिमाग में था ये पत्थर क्या करेगा। उसने वही पत्थर उठाया और उस भैंस को मार दिया। अब भैंस को मारा तो पत्थर तो पानी में जाके नदी में गिर गया, परंतु जैसे ही उसने अपना मुंह पलटाया, दोस्तों, वह व्यक्ति वहां पर नहीं मौजूद था। जी हाँ, वह व्यक्ति वहां पर नहीं मौजूद था। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कहानी है, सत्य घटना हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है। इसके पीछे का मर्म हमें समझना है कि जब भी हमें कोई व्यक्ति कुछ समझाता है, कोई चीज देता है, या कोई चीज हमें बताता है, तो उसका आदर भाव से विचार विमर्श करके उसका मनन चिंतन करना चाहिए, न कि यह सोचना चाहिए कि यह इंसान मुझे क्या देगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी बात को जरा अपने जीवन में ध्यान रखिए, इससे जरूर आपका फायदा होगा। तो किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे, बड़ा ना समझे, और अपने अहंकार को कम रखे। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।